हाय एवरीवन, दिस इज गुंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है दैट हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना कैसे बंद करें, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको करंट रियलिटी में खुश रहने से या किसी भी डिज़ायर के पास ले जाने से रोकता है। अगर हम खुश रहते हैं अपनी रियलिटी में, इतना खुश रहते हैं कि यूनिवर्स और मौके देता है हमें खुश रहने के लिए, हमारी सारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप अभी में खुश रहेंगे। और अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे दूसरों से तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये होता है एक रिलेटेबल उससे कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरा फ्रेंड है, कोई मेरा कलीग है, कोई मेरा नेबर है, कोई मेरा रिलेटिव है, कोई मेरा कज़न है। अगर इन सब उसमें आप फँसे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार वो मुझसे बेटर है, उनकी ज़िंदगी बेटर है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि किसी की ज़िंदगी बेटर है या नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी बेटर बनानी है, आपको अपने लेवल पे खुश रहना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा ही एक लैक वाली एनर्जी में रहेंगे, एक एक लैक वाली एनर्जी में रहेंगे, एक उस ज़ोन में रहेंगे कि यार मेरे पास नहीं है, दूसरों की लाइफ ज़्यादा बेटर है। आप हमेशा ही ये सोचेंगे। बट आपको सबसे पहली बात, अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो आपको पता नहीं है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किसकी इंटरनल फैमिली में क्या हो रहा है, कौन कितना खुश है, कितना खुश नहीं है। अगर एज़ अ सोशल मीडिया या एक आप बाहर के रिलेशन में देखते हैं, अगर आप किसी से बहुत क्लोज़ हैं, तो आपने ये हमेशा ही देखा होगा कि या तो अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे होता रहता है। सो यू हैव टू बी इन द दैट ज़ोन कि बस अपने अंदर संतुष्टि लाना, अपने अंदर कंटेंट वाली फीलिंग होना कि मैं अभी जहाँ जहाँ कहीं भी हूँ, जिस पोज़ीशन में भी हूँ, मैं खुश हूँ। और अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको अपने डिज़ायर के पास रहना है, तो आपको खुश रहना पड़ेगा और यूनिवर्स और मौके देगा, इतने मौके देगा आपको खुश होने के लिए। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में देखें, तो हमारी कोई भी डिज़ायर होती है, वो बहुत ही ईज़िली पॉसिबल हो जाती है। हमारे अगर हम अलाइनमेंट में होते हैं, अगर हम उस ज़ोन में होते हैं कि येस हम सरेंडर कर चुके हैं, यूनिवर्स को जब देना होगा तब देंगे, तो वो डिज़ायर हमेशा ही पूरी होती है, राइट? तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये तो पता है वो होने वाला है। और अगर आप लैक ऑफ एनर्जी में हैं, अगर आपको लग रहा है आप स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग, आपको लग रहा है कि आप कंपैरिजन मोड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए, बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ, मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया में यूनिवर्स ने मुझे इतना अच्छा बनाया है, भगवान ने बनाया है, भगवान ने भेजा है, राइट? भगवान ने भेजा है, मुझे भेजा है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मैं हूँ। देयर इज़ नो वन बेटर देन मी। ये आपका स्टाइल होना चाहिए, ये आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ भी करते हैं, आप बेस्ट ही करते हैं। आप कुछ भी काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी इंसान इस प्लैनेट अर्थ में नहीं है जो उससे वो बेटर कर पाए। यू आर जस्ट योर बेस्ट वर्जन राइट नाउ एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ इन कमिंग डेज। तो सेल्फ लव इसमें बहुत 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 काम आता है। एंड एक्चुअली में अगर आप देखें तो हर पर्सन बहुत यूनिक होता है, हर पर्सन की एक पर्सनालिटी होती है, टैलेंट्स होते हैं। हमें बहुत ही यूनिक तरीके से भगवान ने बनाया होता है, हमें बस अपने आप को तराशना होता है। हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि हम किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और हम क्या करेंगे हमें खुशी मिलेगी, और हम धीरे धीरे आगे सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आई वुड जस्ट से दैट लैक ऑफ एनर्जी में हमें नहीं रहना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि मैं इस दुनिया में सबसे बेटर हूँ, सबसे अच्छी हूँ, मैं जो भी करती हूँ वो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। आप इस चीज़ के अंदर फीलिंग लाइए और फिर धीरे धीरे अफर्मेशन इसमें बहुत काम करती है। जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते जाएंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, तो वो डेफिनेटली आपके एक्शंस भी वैसे होते जाएंगे।
So that's it. I hope this helps. Be happy, stay calm, stay peaceful, and let me know if you have any questions. आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपके पास कोई questions हो तो. So thank you for watching and I'll see you guys soon.